आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके को जो है आगे बढ़ाते हुए जो है आज हम लोग जो देखने वाले हैं आपके मध्यकालीन भारत में जो है आपके तुगलक वंश क्या देखने वाले हैं। तुगलक वंश से संबंधित जो भी दिया है उसको एमसीक्यू के रूप में देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं उसका पहले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए जो है तुगलक वंश से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनना है उसको हम लोग देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू कर सकते हैं। जो है तुगलक वंश से संबंधित सबसे पहला प्रश्न है कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो है किस वर्ष दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक जो है किस वर्ष दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो आपका जो बैठा आपके 1320 में बैठा। कब बैठा? 1320 में आपका, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है किस स्थान पर एक नया जो है नगर तुगलकाबाद बसाया था? यानी गयासुद्दीन तुगलक ने जो है किस स्थान पर एक नया नगर जो है तुगलकाबाद बसाया था? तो दिल्ली के समीप बसाया था। किसके समीप? दिल्ली के समीप, ठीक है। तुगलकाबाद के दुर्ग को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से? तो 56 कोट के नाम से जाना जाता है तुगलकाबाद दुर्ग को, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है किस अभियान से लौटते समय हुई? किस समय हुई यानी किस अभियान से? तो बंगाल अभियान से लौटते समय जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो है दिल्ली के सिंहासन पर एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक बैठा। आपका एमबीटी, इसको याद रख सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जो था आपका जूना खां था। क्या नाम था? जूना खां था, ठीक है। देख सकते हैं जूना खां या जो है उलुग खां इसका नाम था। मोहम्मद बिन तुगलक किस वर्ष जो है सिंहासन पर बैठा? एमबीटी जो है सिंहासन पर बैठा आपके कब? तो आपके 1325 में बैठा आपका, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है किस उपनाम से जाना जाता है? किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसको पागल सुल्तान कहा जाता था आपके, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक पागल सुल्तान, स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी इसको कहा जाता था। एमबीटी की जो है 4 प्रमुख योजनाओं में जो है कौन सी शामिल नहीं थी? काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। दौलताबाद का योजना था, राजधानी परिवर्तन भी था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, ये भी था, जजिया कर की शुरुआत या नहीं था आपका, ठीक है। दौलताबाद योजना जो है योजना किस सुल्तान द्वारा लागू की गई? तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है किसके समय में अमीरों की जो है भूमि को पुनः ले लिया था आपके? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, के समय। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है किसके निर्माण पर जो है विशेष ध्यान दिया? गयासुद्दीन तुगलक किसके निर्माण पर विशेष ध्यान दिया? तो कुएं एवं नहरों के निर्माण पर आपका, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस कारण हुई आपकी? तो लकड़ी की महल ढहने से उसमें दब गया और मृत्यु हो गई गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो है किसकी उपाधि से मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो जाना जाता है? तो जूना खां और उलुग खां के नाम से आपको गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक बैठा उसका उपनाम से भी जानते हैं, ठीक है। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे अधिक शिक्षित और विद्वान जो है शासक कौन माना जाता है? आपके मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है, यानी एमबी2 सबसे अधिक था आपका, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में जो है कौन सी अभियान चलाया? तो खुरासान एवं जो है कराचिल का अभियान चलाया था, खुरासान एवं कराचिल का अभियान, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा योजना कब शुरू की गई? एमबीटी ने सांकेतिक मुद्रा आपके कब चलाई थी? तो 1329 में चलाई थी। विवादित रहा था काफी, ठीक है। द्वाब क्षेत्र में करों की वृद्धि किस से जो है अवधि में लागू की गई? तो 1326 से 27 में लागू की गई। गयासुद्दीन तुगलक का साम्राज्य जो है किस वर्ष से किस वर्ष तक रहा? गयासुद्दीन तुगलक का तो ये आपके 1320 से 1325 रहा। 1325 में एमबीटी जो है शासक बना। किस सुल्तान को जो है स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया? यह कहा गया आपके मोहम्मद बिन तुगलक को, एमबीटी को आपका, ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने जो कृषि के विकास के लिए जो है नए विभाग की स्थापना की, यानी वह विभाग कौन सा था? तो अमीर एक कोही था जिसको एमबीटी ने जो है शुरू किया था। यह कृषि विभाग था, कई बार आपके पीसीएस लेवल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? दिल्ली से ले गया आपका दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया आपको।
मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा किया? यह काफी इंपॉर्टेंट है। एमबीटी के समय कौन विदेशी यात्री आया था? तो इब्न बतूता आया था। कौन था? इब्न बतूता। गाना भी आया था, गले में जूता। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? यह आपके मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किस भाषा में लिखी? यह अपना अरबी भाषा में लिखा इब्न बतूता। ठीक है। ये मोहम्मद तुगलक के समय चांदी के सिक्के किस धातु के सिक्कों के बराबर हो गए थे? ये आपके तांबे के सिक्के के बराबर हो गए थे आपके। ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने अपने राजदूत के जो है रूप में किसे चीन भेजा था? तो यह जो भेजा था इब्न बतूता को ही भेजा था आपका। ठीक है। इब्न बतूता के पुस्तक का क्या नाम था? क्या नाम था? तो यह नाम था आपके रेहला। क्या नाम था? रेहला। ठीक है। किस जैन संत को मोहम्मद तुगलक ने जो अपने दरबार में सम्मानित किया था? जिन प्रभु जो है सूरी था, जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था जैन विद्वान को। मोहम्मद तुगलक के शासन काल में जो है दक्षिण में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई? यह हुई आपके विजयनगर साम्राज्य की, जिसको हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में किया था। 1333 में मोरक्को से आया था वो आपके। ठीक है। और 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की देख सकते हैं? हरिहर और बुक्का ने। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो एमबीटी के समय ही हुआ था, तो बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी आपका। ठीक है। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु कब हुई? एमबीटी की मृत्यु जो हुई आपके 1351 में हुई आपके। 1325 में बैठा, 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपके सिंध में हुई थी। कहाँ हुई थी? सिंध में। किस सल्तनतकालीन शासक ने जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया? तो आपके एमबीटी ने। ठीक है। मोहम्मद तुगलक किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जो है किसने नियुक्त किया था? तो आपके यही एमबीटी यानी मोहम्मद तुगलक ने किया। सती प्रथा का वर्णन करने वाला यात्री कौन था? यह आपके इब्न बतूता था, सती प्रथा का वर्णन किया था। मोहम्मद तुगलक ने जो किस शासक के सम्मान में जो अपने दरबार में स्थान दिया था? तो आपके जिन प्रभु सूरी जो जैन विद्वान था। अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो है स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की? तो यह आपके की थी 1347 में। कब की थी? 1347 में। इतिहासकार बदायूनी ने जो है किसकी मृत्यु पर लिखा? अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से। यह लिखा किसके संबंध में? तो यह मोहम्मद तुगलक की जब मृत्यु हुई तो बदायूनी ने जो है लिखा था। मोहम्मद तुगलक किसका शिष्य था? जो यह शिष्य था आपके शेख अलाउद्दीन का था। किसका था? शेख अलाउद्दीन का, एमबीटी। मोहम्मद तुगलक ने जो है कहाँ पर जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई? तो आपके अजमेर में। मोहम्मद तुगलक ने जो निम्नलिखित में से किसकी कब्र पर मकबरे बनवाए थे आपके? किसके कब्र पर? तो यह आपके सभी का, आपका शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख रुकनुद्दीन, मीर मुल्लिम, यानी सभी के कब्र बनवाए थे। ठीक है। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक पहली बार कब हुआ था आपके? यह हुआ था आपके 20 मार्च 1951 को। एमबीटी के बाद फिरोज तुगलक बना आपके तुगलक वंश का शासक। ठीक है। खलीफा द्वारा फिरोज तुगलक को जो है कौन सी उपाधि दी गई थी? तो यह उपाधि थी आपके कासिम जो है अमीर उर जो है मोमिन आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि फिरोज तुगलक ने अपने शासन काल में कितने कष्टदायक करों को समाप्त किया? तो यह 24 करों को समाप्त किया था आपका। ठीक है। फिरोज तुगलक द्वारा राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत केवल कितने कर वसूल करने का आदेश दिया गया? केवल 4 कर। 24 कर कष्टदायक हटाकर 4 कर वसूलने का आदेश दिया गया। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर कौन सा कर जो है लागू किया था? फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था आपका। ठीक है। जजिया कर। निम्नलिखित में से कौन जो है जजिया जो है लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था? यह आपका यही था, फिरोज तुगलक सबसे पहले जजिया कर शुरू किया था। फिरोज तुगलक द्वारा लगाया गया नया सिंचाई कर जो है उपज का कितना भाग था आपका?
तो यह जो उपज का था आपका कितना भाग था, तो 1/10 था आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि फिरोज तुगलक ने कितनी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इस समय बहुत ही वह जो है रुचि रखता था, तब 5 बड़े नहरों का जो है निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने कितने नए नगरों की स्थापना की। 300 नए नगरों की स्थापना की फिरोज तुगलक ने। निम्नलिखित में से कौन से नगर जो है फिरोज तुगलक के थे। आपके हिसार, फिरोजाबाद आपके। ठीक है, यह है कि फिरोज तुगलक ने जो किस समाज की सहायता के लिए जो है नया विभाग दीवान खैरात की स्थापना की थी। तो अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए दीवान खैरात बनवाया था फिरोज तुगलक। ठीक है, चलिए आगे है कि जो है सुल्तान फिरोज तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या कितनी थी। यानी सबसे अधिक दासों की संख्या इसके समय जो थी आपके 1,80,000 थी यहाँ पे। ठीक है, दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने कौन सा नया विभाग बनाया। दीवान ए बंदायन बनाया आपका। ठीक है, फिरोज तुगलक ने जो है किस विभाग के तहत दासों को जो है वंशगान का जो है अधिकार दिया, या जो दिया आपके दीवान ए बंदगान के विभाग के तहत आपका। फिरोज तुगलक ने किस जो है आत्मकथा की रचना की। फिरोज तुगलक ने जो किस आत्मकथा की रचना की, तो आपके फतुहात ए फिरोज शाही की रचना थी। आपके फिरोज तुगलक की जो आत्मकथा थी उसकी। जियाउद्दीन बर्नी एवं जो है शम्स ए सिराज ने जो है फिरोज तुगलक से क्या पाया, यानी संरक्षण पाया, दोनों को संरक्षण दिया था। हो गया यहाँ मिस्टेक है। ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से जो है कितने ग्रंथ चोरी हुए थे, तो आपके 1300 ग्रंथ चोरी हुए थे। ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से चोरी हुए ग्रंथ जो है किसके द्वारा प्रकाशित कराए गए। के पुस्तकालय से चोरी हुए जो है ग्रंथ किसके द्वारा प्रकाशित कराए गए थे आपके, तो अपाउद्दीन के द्वारा। अपाउद्दीन होगा आपका। ठीक है, फतुहात फिरोज शाही किसका नाम है आपकी, या फिरोज तुगलक की जो है आत्मकथा का नाम है आपका। ठीक है, फिरोज तुगलक की मृत्यु किस वर्ष हुई। फिरोज तुगलक की मृत्यु जो हुई थी आपके 1388 में हुई थी आपका। ठीक है, फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कौन सा जो है किला बनवाया आपके, तो फिरोज शाह किला बनाया था। फिरोज शाह कोटला मैदान भी था जिसका नाम अब बदल गया है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो है तुगलक वंश का अंतिम जो है शासक था आपका। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक का जो है शासन कौन से स्थान तक रहा है आपके, यह जो इसका स्थान था दिल्ली से जो है पालम तक रहा आपका, पालम। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय जो है किसने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो आपके तैमूर लंग ने किया था आपके नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय दिल्ली पर आक्रमण। नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय कौन सी जो है शक्ति उत्तर भारत में प्रभावी थी आपकी, तो पूर्वाधिपति की जो है शक्ति जो है प्रभावी थी आपकी। ठीक है, मौलिक सरवर ने जो है कौन से स्थान में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, ये आपके जौनपुर में की थी। कहाँ की थी, जौनपुर में। ठीक है, फिरोज तुगलक ने कौन से इलाके में जो है शासन स्थापित किया। फिरोज तुगलक दिल्ली, मेरठ और मथुरा में जो है शासन स्थापित किया। ठीक है, फिरोज तुगलक ने नया विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। दीवान ए बंदगान की स्थापना जो की थी आपके दासों की देखभाल के लिए, दासों की देखभाल के लिए। फिरोज तुगलक के शासन काल के दौरान जो है अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों के लिए जो है कौन सा नया विभाग बनाया गया था आपका, तो ये आपके दीवान एक खैरात था आपका। ठीक है, फिरोज तुगलक ने जो है कौन से 2 विभागाध्यक्षों को जो है संरक्षण प्रदान किया, जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज को संरक्षण प्रदान किया था।